श्री सीताराम जी का कथा सुनाने जा रही हूँ। आखर अर्थ अलंकित नाना, अछंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, अकविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। काव्य विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भानिति मोरी सब गुण रहते, विष विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जग प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हराने वाला है, जिसे श्री पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भानिति विचित्र सुख विकीर्त जो, राम नाम बिनु सोई न सोई। विधु बदनी सब भांति सवारी, असोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित को कवि कीर्ति बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहै सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरस संति गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही। सोई भरोस मोरे मन आबा, अकेहि न कुसंग बर पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है।
मेरे मन में एक ही भरोसा है, भले संग से भला किसने बरपन नहीं पाया है। धूमों तजय सहस करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भानिति भदेसु वस्तु भली बरनी, रम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करली कली मल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित, की त्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भीनती, अभेली होई सुजन मन भावनी। भव अंग विभूति मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नहीं, गंगा जी को चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, अभिनीति राम जस संग। दारु विचारु की करी, को बंदियो मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभि पे विसदती, गुणद कर ही सब पान। गिरा ग्रीष्म श्री राम जैसे, गबहि सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही सोचकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा